करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगर निगम परिसर स्थित महापौर कार्यालय में गुरुवार को सभी 36 वार्ड के वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता प्रभारी महापौर प्रकाश राम ने किया। बैठक के द्वारा सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी बोला और घरों को विद्युतीकरण से जोड़ने से संबंधित फॉर्मेट उपलब्ध कराने और निगम क्षेत्र अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से 2000 सोलर प्लांट लगाने पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बाबत उप महापौर प्रकाश राम ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्य 2 विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्देश और एक फॉर्मेट प्राप्त हुआ है जिसमें ये दर्शाता है कि निगम क्षेत्र अंतर्गत कितने टोला और घरों को विद्युतीकरण से जोड़ा गया है, वहीं जिन घरों को इससे नहीं जोड़ा गया है उसका क्या कारण है। इससे संबंधित सभी फॉर्मेट सभी वार्ड पार्षदों को उपलब्ध करा दिया गया है और जल्द से जल्द उसे कार्यालय में जमा करने को कहा गया है ताकि इस फॉर्मेट को विभाग को सुपुर्द किया जा सके। वहीं दूसरे विषय को लेकर कहा है कि निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी वार्ड क्षेत्रों में केंद्र सरकार के माध्यम से 2000 सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसको लेकर सभी वार्ड पार्षदों को अपने अपने वार्ड क्षेत्र में स्थल की सूची मांगी गई है। जिन्होंने कहा कि सोलर प्रमुख सड़कें व सार्वजनिक स्थलों पर भी लगाया जाएगा। मौके पर सभी 36 वार्ड के पार्षद मौजूद थे। आज मीटिंग में इस नगर निगम के सभी 36 वार्ड के सम्मानित वार्ड पार्षदों की बैठक थी। बैठक में मुख्य 2 विषय पर चर्चा हुई। एक तो कि अभी सरकार का एक निर्देश आया है और एक फॉर्मेट मिला है। उस फॉर्मेट में कितने हमारे ऐसे टोला हैं या कितने घर हैं नगर निगम क्षेत्र के अंदर जिसका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। एक तो ये विषय था कि विद्युतीकरण नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और दूसरा है कि वैसे घर या वैसा टोला जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वह जहाँ विद्युतीकरण हुआ है वहाँ से उसकी कितनी दूरी है, इस फॉर्मेट में ये भी देना है। यानी सरकार का कुल मिलाकर मकसद ये है कि जो गांव हमारा छूटा हुआ है, जो घर छूटा हुआ है, उसका विद्युतीकरण कैसे हो, इसका मुख्य उद्देश्य ही है। उसके लिए जो फॉर्मेट आया है हमने सभी सम्मानित वार्ड पार्षदों को दे दिया है कि वो भरकर जितना जल्दी हो सके जमा करें ताकि इसको हम लोग और विभाग को भेज सकें। और दूसरा विषय था कि सभी नगर निगम क्षेत्र के अंदर सभी वार्डों में और 2000 सोलर प्लेट लगाने की बात केंद्र सरकार के माध्यम से हुई है। और यह जो 2000 लाइट है वो प्रत्येक वार्ड में लगना है और जो प्रमुख सड़कें हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, ऐसे जगहों पर लगना है। तो हमने सभी वार्ड पार्षदों से कहा है कि आप सूची बनाकर दे दें अपने अपने वार्ड का कि वो जो 50 सोलर लाइट लगाने की बात है उसके लिए कौन कौन सा प्रमुख स्थान है और कहाँ कहाँ लगना ज़्यादा उचित होगा। वो भी उन लोगों ने कहा है कि हम लोग कल तक और सूची उपलब्ध करा देंगे। और जब सूची मिल जाएगी तो ये जो 5 एजेंसी काम कर रही है सोलर लाइट लगाने की दिशा में, वो सूची उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि वो उस सूची के अनुसार और लाइट लगाने का काम करे। यही 2 विषयों पर आज चर्चा हुई। धन्यवाद। निगम में माननीय उप महापौर के अध्यक्षता में एक बैठक रखा गया कि सरकार के प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग के द्वारा एक लेटर और साथ ही साथ एक उपायुक्त महोदय का लेटर का प्राप्त हुआ था जिसमें अविद्युतीकरण से शहरी क्षेत्र में जो स्थान पर बिजली का नहीं पहुंच सका वैसे लोगों के चिन्हित कर करके मांग किया गया था, जिसमें हम लोग सर्वसम्मति से अपने अपने क्षेत्र में वैसी जगह जहां बांस बल्ली से तार से टाना जा रहा था उसके लिए दिए। साथ ही साथ सरकार से हम लोग फिर एक मांग किए हैं कि करीब लगभग शहरी क्षेत्र में 700 ऐसे मकान हैं जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है। पूर्व में सहयोग योजना के तहत निःशुल्क में बिजली का कनेक्शन दिया जाता था जो अभी बंद है। हम लोग फिर सरकार से मांग किए हैं कि 700 घर वैसे जो वंचित है, जो गरीब है, बीपीएल परिवार के अधीन है, वैसे लोगों में अगर 700 घरों के बिजली का कनेक्शन दे देते हैं
तो उन लोगों के घर में भी रोशनी होगा, साथ ही साथ राजस्व का भी बढ़ोतरी होगा। और केबल तार लग जाने से चोरी छुपे रेड हो जाता है, रेड करने के लिए आते हैं। तो आपका विद्युत का राजस्व को जो क्षति हो रहा है उससे भी आप बच सकते हैं। तो रेगुलाइज करना चाहिए। सहयोग योजना को पूर्ण एक बार उपायुक्त महोदय से आग्रह किए हैं और हम लोग सभी मेमोरेंडम दिए हैं जो हमारे महापौर मिलेंगे और आशा है कि जल्द से जल्द इसका काम होगा।